لا زهراء لا زهراء आबनाए हरमज़ दुनिया का वो समंदरी रास्ता जहां से हर रोज़ लाखों बैरल तेल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक तक पहुंचता है। माहिरीन इसे सिर्फ एक आबी गुज़रगाह नहीं बल्कि आलमी मईशत की शहरग करार देते हैं। अगर यहाँ कशीदगी पैदा हो जाए तो इसके असरात सिर्फ खलीजी ममालिक तक महदूद नहीं रहते बल्कि एशिया, यूरोप और अमेरिका समेत पूरी दुनिया की मईशत इसकी लपेट में आ सकती है। और नाजरीन, इस वक्त यही आबनाए हरमज़ एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने न सिर्फ खित्ते के अमन को खतरे में डाल दिया है, सतह पर भी शदीद तशवीश पैदा कर दी है। हर गुजरते दिन के साथ नई रिपोर्ट सामने आ रही हैं, नए बयानात जारी हो रहे हैं और दोनों जानिब से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है। इसी दौरान मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग में ये रिपोर्ट्स भी सामने आई कि अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ अपनी हिकमत अमली को मज़ीद सख्त बनाने पर गौर कर रहा है, जबकि बाज़ रिपोर्ट्स ने यह दावा भी किया गया कि आबनाए हरमज़ के करीब मज़ीद फ़ौजी सरगर्मियों का जायज़ा लिया जा रहा है। इन दावों की आज़ाद ज़राए से मुकम्मल तस्दीक ताहाल सामने नहीं आई, ताहम इन खबरों ने आलमी सतह पर बेचैनी ज़रूर पैदा कर दी है। नाजरीन, अगर हम गुज़िश्ता चंद बरसों की तारीख पर नज़र डालें तो अमेरिका और ईरान के दरमियान ताल्लुकात कभी भी मुकम्मल तौर पर मामूल पर नहीं आए। पाबंदियाँ, सिफारती तनाज़ात, जौहरी प्रोग्राम, खित्ते में असर और रसूख की जंग और मुख्तलिफ अस्करी वाक़यात ने दोनों ममालिक को मुसलसल एक दूसरे के मुकाबिल ला खड़ा किया। लेकिन इस बार सूरत हाल पहले से मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ मीज़ाइल या ड्रोन हमले नहीं बल्कि वो खदशात है जिनके मुताबिक अगर ये तनाज़ा मज़ीद बढ़ा तो खलीज का पूरा खित्ता इसकी लपेट में आ सकता है। इसी दौरान ईरान की जानिब से भी सख्त बयानात सामने आए। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अगर ईरान पर दबाव मज़ीद बढ़ाया गया तो खित्ते में मौजूद अमरीकी मफादात को भी निशाना बनाया जा सकता है। नाजरीन, अब बात करते हैं इस कशीदगी के इस मरहले की जिसने आलमी ताकतों को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग में शाया होने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के बाज़ हसास फौजी और साहिली इलाकों पर दबाव बढ़ाने के लिए अपनी अस्करी सरगर्मियों में इजाफा किया। इन रिपोर्ट्स में बंदर अब्बास और आबनाए हरमज़ के अतराफ मौजूद तंसीबात का भी जिक्र किया गया। ताहिम इन तमाम दावों की आज़ाद ज़राए से मुकम्मल तस्दीक सामने नहीं आई। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से भी सख्त रद्द अमल देखने में आया। ईरानी पासदाराने इनकलाब से मंसूब बयानात में दावा किया गया कि अमेरिका के बाज़ फौजी मराकिज़ को मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया। बाज़ रिपोर्ट्स में कुवैत और उर्दन में मौजूद अमरीकी तंसीबात का भी जिक्र किया गया, लेकिन इन इत्तलात की भी आज़ाद ज़राए से मुकम्मल तस्दीक नहीं हो सकी।
नाजरीन, जंग के दौरान एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर फरीक अपनी कामयाबी और दुश्मन के नुकसान के बड़े बड़े दावे करता है। इसीलिए बैनुल अक़वामी इदारे और दिफाई माहिरीन हमेशा आज़ाद और मुस्तनद ज़राए से तस्दीक का इंतज़ार करते हैं। अब एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि अगर ईरान के पास इसराइल को निशाना बनाने की सलाहियत मौजूद है तो उसने इस बार बराह रास्त इसराइल के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की? दिफाई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इसकी कई मुमकिना वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह ये कि ईरान शायद इस वक्त तनाज़े को सिर्फ अमरीका तक महदूद रखना चाहता हो ताकि जंग पूरे मशरिक़ वस्ता में ना फैल जाए। दूसरी राय ये है कि ईरान आलमी राय आमा को अपने खिलाफ मजीद नहीं करना चाहता और यही वजह है कि वो हर कदम इंतहाई एहतियात से उठा रहा है। जबकि कुछ माहिरीन का ख्याल है कि तेहरान अपनी असल अस्करी सलाहियत को किसी बड़े मरहले के लिए महफूज रखना चाहता है। ताहम ये तमाम आरा तज्जियाती नौयत की हैं और इनकी हतमी तस्दीक मुमकिन नहीं। नाजरीन, इस बहरान का एक और अहम पहलू खलीजी ममालिक है। अगर ये कशीदगी मजीद बढ़ी तो सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान जैसे ममालिक भी इसके असरात से महफूज नहीं रह सकेंगे। वजह बिल्कुल वाज़ेह है, दुनिया के तेल और गैस की बड़ी सप्लाई इसी खित्ते से गुजरती है। अगर किसी भी वजह से इन रास्तों में रुकावट पैदा होती है तो आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें अचानक बढ़ सकती हैं। इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान समेत इन तमाम ममालिक पर पड़ेगा जो अपनी तवानाई की ज़रूरियात दरामदी तेल से पूरी करते हैं। अब जरा पाकिस्तान के किरदार पर भी नजर डालते हैं। पाकिस्तान ने एक मर्तबा फिर वाज़ेह किया है कि वो इस तनाज़े में किसी फरीक की जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता, बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशों का हामी है। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी में है, न कि जंग में। यही वजह है कि इस्लामाबाद मुसलसल दोनों ममालिक से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील कर रहा है। लेकिन नाजरीन, अगर सिफारतकारी नाकाम हो गई, अगर दोनों ममालिक ने एक दूसरे के खिलाफ मजीद सख्त इक़दामात किए, अगर आबनाए हरमुज़ वाकई जंग का मैदान बन गई, तो फिर सिर्फ मशरिक़ वस्ता ही नहीं, पूरी दुनिया इस बहरान की कीमत अदा करेगी। आखिर अमरीका की असल हिकमत अमली क्या है? क्या ज़मीनी फ़ौज भेजने की खबरें हकीकत बन सकती हैं? ईरान की फ़ौजी ताकत कितनी है? और अगर ये जंग लंबी चलती है तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या होगा? ये तमाम अहम सवालात हम इस स्पेशल रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में ज़ेरे बहस लाएंगे, जहां हम माहिरीन की आरा, मुमकिना नताइज और मुस्तकबिल के मंजरनामे का तफसीली जायजा पेश करेंगे। नाजरीन, अब आते हैं इस सवाल की तरफ जिस पर पूरी दुनिया की नजरें जमी हुई हैं। क्या अमेरिका वाकई ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतार सकता है? ये वो सवाल है जिस पर दुनिया भर के अस्करी माहिरीन, सफारतकार और आलमी इदारे मुसलसल गौर कर रहे हैं। मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग में इस हवाले से मुतअद्दिद रिपोर्ट सामने आई हैं, ताहम अब तक ऐसी किसी कार्रवाई की आज़ाद ज़राए से हतमी तस्दीक नहीं हुई। दिफाई माहिरीन का कहना है कि अगर किसी भी मुल्क के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई की जाती है तो वो फ़ज़ाई हमलों से कहीं ज़्यादा पेचीदा और महंगी साबित होती है। ईरान सिर्फ एक आम मुल्क नहीं, बल्कि एक ऐसा मुल्क है जिसकी जोग्राफियाई साख्त, फ़ौजी सलाहियत और दिफाई निज़ाम कई दहाइयों से मजबूत किया जाता रहा है। इसीलिए बाज़ तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि अगर कभी ऐसी सूरत हाल पैदा हुई तो ये किसी भी फरीक के लिए आसान नहीं होगी। इसी दौरान ईरान की अस्करी सलाहियत भी मुसलसल आलमी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। दिफाई रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों, ड्रोन टेक्नोलॉजी और मुख्तलिफ दिफाई निज़ामों की एक बड़ी सलाहियत मौजूद है, जबकि इसके इत्तेहादी गिरोह भी खित्ते के मुख्तलिफ हिस्सों में सरगर्म समझे जाते हैं। इसी वजह से कई माहिरीन का मानना है कि अगर तनाज़े मज़ीद बढ़ा तो इसके असरात सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रहेंगे, पूरा मशरिक़ वस्ती इससे मुतासिर हो सकता है। नाजरीन, इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम हो जाता है। पाकिस्तान एक तरफ ईरान का हमसाया मुल्क है, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका समेत कई मगरबी ममालिक के साथ भी सिफारती और इक्तिसादी ताल्लुकात रखता है। इसीलिए इस्लामाबाद मुसलसल इस कोशिश में है कि कशीदगी मजीद ना बढ़े
और दोनों ममालिक मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ सिफारती नहीं बल्कि माशी भी है। अगर खलीज में जंग फैलती है, अगर आबनाए हर्म्स बंद होती है, अगर तेल की तरसील मुतासिर होती है, तो इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान की मईशत, महंगाई, ईंधन की कीमतों, बिजली की पैदावार और रोज़मर्रा ज़िंदगी पर पड़ सकता है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन, जापान, जनूबी कोरिया, भारत और यूरोप के कई ममालिक भी इसी समुद्री रास्ते पर इन्हिसार करते हैं। इसीलिए आलमी ताकतें किसी भी बड़े तसादुम से बचने की कोशिश कर रही हैं। नाज़रीन, तारीख हमें ये सबक देती है कि जंग शुरू करना आसान होता है, लेकिन उसे ख़त्म करना इंतहाई मुश्किल।